राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी रायपुर पहुंचे, जहां वे संविधान दिवस के मौके पर राजीव भवन पहुंचे और कार्यकर्ताओं समेत अधिवक्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां 27 नवंबर को बिलासपुर में हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने साधना न्यूज से बातचीत की। वहीं सीएम के सांसदों से पत्र व्यवहार किए जाने और सदन में उसना चावल को लिए जाने की मांग रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सदन में इस बात को रखेंगे। बता दें कि राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी सुप्रीमो कोर्ट में हैं, साथ ही वे टॉप 10 क्राइम एडवोकेट की लिस्ट में भी आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद केटी तुलसी जी, और उनसे पूछेंगे आज वो संविधान दिवस के मौके पर यहाँ पर राजीव भवन पहुंचे हुए थे और उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से चर्चा भी की। मेरा एक सवाल है तुलसी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, उसमें बैठकें भी चल रही हैं और पार्षदों की भी बैठकें हों, उनमें नए पार्षद प्रत्याशी भी चुनाव किए जाएंगे, किस तरह से लहर देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में आपको? मेरे को तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये दोनों चुनाव जो हैं वो बाकायदा सत्तावादी पार्टी कांग्रेस के हक में जाएंगे। देखा जा रहा है कि जो बीजेपी भी है उसमें जो है वो भी प्रयास करे कि नगरीय निकाय चुनाव जो है वो भी जो है इसमें जीत हासिल करे और लगातार वो भी प्रयत्न करती दिखाई दे रही है। 2 ऐसे नगरीय निकाय जो चुनाव होने हैं उसमें नगर निगम जो है बीजेपी के हाथ है, क्या कांग्रेस उस 2 नगर निगम को अपने हाथ ले पाई? मेरे विचार में तो सभी नगर निगम ले पाएगी। अगर बात की जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जो है मोदी जी से भी मिलने गए हैं, अपने जो भी मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली वहां पर पहुंचे हुए हैं, आज इलाहाबाद में हैं, कल दिल्ली पहुंच जाएंगे। जो उष्णा चावल है उसको लेकर लगातार उन्होंने सांसदों को चिट्ठी भी लिखी, और आप किस तरह से अभी सांसद सत्र चलेगा उसमें किस तरह से? ये किसानों के साथ विश्वासघात है। उनकी फसल पहले भी अभी एमएसपी के बराबर नहीं उनको पैसा मिला, और इस वक्त अगर नहीं लेंगे, उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी 300 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगे और अस्त व्यस्त हो जाएगी सारी व्यवस्था। तो ये उनको विचार में रखना चाहिए। आजकल किसान बहुत जागरूक हो गया है, वो जानता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है, और किसान को नाराज करके कोई भी सरकार चल नहीं पाती। देखा जा रहा है कि लगातार जो है किसान ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, और आज भी जो है उन लोग ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, और जो शहीद हुए हैं जितने भी किसान हैं उनको लेकर मांग की जा रही है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया है, उसको किस तरह से? नहीं, किसान रैली कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं केंद्र के खिलाफ, क्योंकि केंद्र ने पैसा जो देना था उनका शेयर का वो नहीं दे रहे हैं। अपनी स्टेट्स को दे दिया, ऑपोजिशन स्टेट्स को नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो लोग रैली तो कर रहे हैं, लेकिन एक मांग जो है उनकी लगातार रह रही है। जब 3 कृषि कानूनों को भी केंद्र ने खत्म कर दिया है, उस पर जो कानून के लिए नए जल्दी जो है लागू किया जाएगा, कानून खत्म करने का, किस तरह से देखते हैं इसे? कानून वापस ले लिए, मगर कानून वापस 1 साल बाद क्यों लिए? 700 लोगों की जान के लिए कौन जिम्मेवार है? उनको क्यों विश्वास मौत के घाट उतारा? और क्या बात थी? अगर चार कानून, ये भी तो डिमांड थी कि रद्द करने चाहिए, क्योंकि ये ठीक तरह से पास ही नहीं हुए। डिवीजन मांगी गई, डिवीजन नहीं दी डिप्टी चेयरमैन ने, और जब डिवीजन मांग रहा है कोई, आप वॉइस वोट से कैसे फैसला कर ले सकते हैं? तो ये डिमांड जो एमएसपी की है, ये तब से है, पहले दिन से ये डिमांड है कि एमएसपी रहना चाहिए और मंडी रहनी चाहिए। अगर एमएसपी चला जाएगा, यहाँ पे देखा जा रहा है कि एमएसपी के हिसाब से फसल धान की नहीं खरीदी जा रही, तो उनको नुकसान तो बहुत हो रहा है। लगातार देखा ये भी जा रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, और जिस तरह यूपी चुनाव में बीजेपी अपना जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी होते दिखाई दे, किस तरह का माहौल दिख रहा है यूपी में? आप खुद एक राज्यसभा सांसद है।
यूपी में किस तरह का माहौल है, इसके लिए केंद्र ने जो फैसला लिया कानून वापस लेने का, वो साफ जवाब है। वापस लेने पे कैसे मजबूर हो गए, क्योंकि वो जान गए थे कि यूपी में हवा उनके खिलाफ है। अगर बात की जाए यूपी की ही बात की जाए तो लखीमपुर खीरी की भी घटना घटी, उसके बाद जो लगातार देखा गया कि जो है सरकार अपना पक्ष रखती भी दिखाई दी और जो विपक्ष भी लगातार हमला करती दिखाई दी। लेकिन जिस तरह का जो लखीमपुर की घटना थी, एक बहुत बड़ी घटना होती दिखाई दी, उसके बाद जो है सरकार का अभी कि किसी कानून वापस लेना आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक पटल पर कैसे? नहीं, मेरे विचार में तो यूपी इलेक्शंस जो हैं ये महिलाएं तय करेंगी कि उसका नतीजा क्या होगा। जो महिलाएं, कांग्रेस ने अगर 40% सीटें दे दी महिलाओं को, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हवा और तेज हो जाएगी बीजेपी के खिलाफ। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है तुलसी जी ने कहा कि यूपी में जो है चुनावों में जो है केंद्र के खिलाफ जो है यहाँ पर महिलाएं जो है इस पर जो है इस पर जो है यहाँ पर देंगी जवाब बीजेपी को। तो जिस तरह से तुलसी जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अधिवक्ताओं से बात की और संविधान दिवस में वो यहाँ पर आए थे। तो कैमरामैन DK सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, साधना न्यूज़।